Hello everyone. The question is, in a college, the number of students in four section of a class are 42, 48, x and 80. ठीक है, जो हमें ये डेटा दे रखा है पर्टिकुलर सेक्शंस का दे रखा है, फोर सेक्शंस का डिफरेंट डेटा. ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो हमें इन फोर का ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हम यहीं से कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, वो कितना होगा 42 प्लस में 48 प्लस में x प्लस में 80. ठीक है, एंड इट विल बिकम 170 प्लस में x. ओके, इसके बाद में बोला इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर देम 1/6 ऑफ द बॉयज एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स फेल. ठीक है, देखो इस लाइन के पढ़ने का जो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए. अच्छा, 1/6 ऑफ द बॉयज फेल्ड हुए तो पास कितने बॉयज हुए होंगे. ठीक है, 1/6 बॉयज अगर फेल्ड हुए हैं तो 5/6 बॉयज पास हुए होंगे. अगर 1/4 गर्ल्स फेल्ड हुए हैं तो 3/4 गर्ल्स पास हुई होंगी. ठीक है, तो आपकी बात, आपके माइंड में इसका अल्टरनेट भी चलना चाहिए. ठीक है, कि अगर फेल इतने हुए हैं तो पास इतने हुए होंगे. ठीक है, ये हमें कब करना है, जब परसेंटेज गिवन हो एंड आपको रेशियो गिवन हो. 1/6 बेसिकली रेशियो. ठीक है, उसका फ्रैक्शन पार्ट गिवन है. अब इसके बाद में बोला है इफ गर्ल्स एंड बॉयज हैव फेल्ड इन इक्वल नंबर. अगर गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल नंबर में फेल्ड हुए हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1/6 ऑफ द बॉयज हमने माना है, यहाँ पे 5/6 बॉयज पास हुए हैं. ठीक है, अब इसने बोला है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज जो फेल्ड हुए हैं उनका जो नंबर है वो इक्वल है. इसका मतलब हम इनको इक्वल कर देंगे. 1/6 बॉयज इज इक्वल, एक मिनट, 1/6 बॉयज इज इक्वल टू में 1/4 गर्ल्स हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कितना हो जाएगा, 4b इज इक्वल टू में 6z एंड 2b इज इक्वल टू में 3z. ओके, अब देखो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि बी एंड जी का रेशियो निकाल सकते हो. बी और जी का रेशियो क्या होगा, आपको इसके लिए क्या करना है, बी के सामने देखना है कौन बैठा है 3, तो बी इज टू में जी अगर आप निकालो तो बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. ठीक है, तो 3:2 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा बॉयज और गर्ल्स के बीच में. ठीक है, अब चलते हैं आगे. इसमें बोला है कि एंड 46 मोर बॉयज हैव पास देन गर्ल्स. ठीक है, इसका मतलब बॉयज ज्यादा पास हुए हैं गर्ल्स से. एंड कितने ज्यादा बॉयज पास हुए हैं, 46. ठीक है, हमें पास वाला डेटा भी है हमारे पास, व्हाट वी डू, एंड दिस इज बॉयज एंड गर्ल्स. ओके, तो 5/6 ऑफ बॉयज माइनस 3/4 ऑफ गर्ल्स इज 46. राइट, क्योंकि हमें डिफरेंस गिवन है बॉयज और गर्ल्स के बीच में 46 है. एंड बॉयज जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 5/6. एंड जो गर्ल्स जो पास हुई हैं वो कितनी है, 3/4. ठीक है, इसको देखो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, इसमें जैसे कि ये रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का. अब अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करो तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, लेट इट बी 3p. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट 2p होगी. इसका मतलब क्या होगा कि हमें बॉयज और गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, तो हम यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स की एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 और 2 नहीं पुट कर सकते हो. ठीक है, आप उसको साथ में एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए. ठीक है, 5/6 इंटू में 3p माइनस 3/4 इंटू में 2p इज इक्वल टू में 46. ठीक है, 3 से 2 बार जाएगा एंड 2 से 2 बार जाएगा. इट विल बिकम 5p अपॉन 2 माइनस 3p अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 46. अगर हम यहाँ से सॉल्व कर, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं न्यूमरेटर का. तो 2p अपॉन में 2 इज इक्वल टू 46 एंड p इज इक्वल टू में 46. p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 46 आ गई. ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है. अगर P46 आ गया, अभी पहले हमें बॉयज एंड गर्ल्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बॉयज कितने होंगे, 3 इंटू में 46. ठीक है, गर्ल्स कितनी होंगी, 2 इंटू में 46. राइट, अगर 3 इंटू में 46 की बात करी जाए तो ये कितना होगा, 138. ठीक है, इधर इधर बात करी जाए 9, ओके एंड 92. ठीक है, अब हमने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 170 प्लस एक्स. एंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स के. ठीक है, तो हम इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे. ठीक है, अगर हम इसका एडिशन करेंगे वी विल गेट 230 इज इक्वल्स टू में 170 प्लस में एक्स. तो एक्स इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 60 आ गई. इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स कितना आ गया, 60 आ गया. ठीक है, एक तो मेथड ये होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए. ठीक है, एक दूसरा मेथड इसका CND वाला होता है. ठीक है, उसको और देख लेते हैं, कंपेंडो डिविडेंडो वाला. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, 42 प्लस में 48 प्लस में x प्लस में 80. ठीक है, कितना हो जाएगा, 170 प्लस में x. ठीक है, अब इसने बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बॉयज एंड गर्ल्स होंगे इक्वल. तो हम एज्यूम कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज को हम b मान ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को हम g मान लेते हैं. ठीक है, तो b प्लस g कितना हो जाएगा, 170 प्लस में x.
ठीक है। अब हमें बॉयज एंड गर्ल्स में बाइफर्केशन दे रखा है पास एंड फेल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज में अगर हम पास का बात करें वी एज्यूम जीपी, एंड अगर हम फेल का बात करें वी एज्यूम जीएफ। ठीक है, एंड बॉयज का अगर हम बात करें बीपी हो जाएगा, इनका हो जाएगा बीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला था इन एन एग्जामिनेशन 1/6 ऑफ द बॉयज एंड 1/4 ऑफ द गर्ल्स फेल। ठीक है, हमने बॉयज को तो बी ही माना है, इसका मतलब क्या होगा, 1/6 इसे सेम करेंगे इज इक्वल टू में 1/4 ऑफ द गर्ल्स होगा, क्योंकि इसने बोला है कि जो फेल्ड स्टूडेंट है गर्ल्स और बॉयज वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हमें जो बॉयज अपॉन में गर्ल्स का जो रेशियो मिला था 3/2 मिला था। ठीक है, बी अपॉन में जी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, देखो जब भी ऐसा हो कि एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है, एंड उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है केवल बॉयज और गर्ल्स ही हो सकते हैं। ठीक है, और कोई थर्ड वेरिएबल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कंपेंडो डिविडेंड को लगा सकते हो। उसको हम कैसे लगाते हैं, आपको b प्लस जी करना है, अपॉन में b माइनस जी करना है, एंड 3+2 अपॉन में 3-2 करते हैं। ठीक है, a अपॉन में b इज इक्वल टू, अगर c अपॉन में d है और हमें यहाँ पे सी एंड डी वाला मेथड लगाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा b प्लस जी अपॉन में b माइनस जी इज इक्वल टू में 5/1। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसकी वैल्यू गिवन है, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी थी, 170 प्लस एक्स थी, एंड हमें इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी नहीं गिवन है। तो b माइनस अगर हम g की बात करें तो b में कौन कौन से दो फैक्टर हैं, पास एंड फेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम b माइनस जी निकाले तो कितना होगा, b में होगा बॉयज पास, ठीक है, बॉयज फेल, ठीक है, माइनस गर्ल्स पास प्लस में गर्ल्स फेल। ठीक है, इज इक्वल्स टू में बीपी प्लस में बीएफ माइनस जीपी माइनस जीएफ। ठीक है, एंड हमें गिवन था कि बीएफ जीएफ के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन था कि बॉयज जितने नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड हुए हैं उतने ही नंबर ऑफ गर्ल्स फेल्ड हुई हैं। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया, बीपी प्लस बीपी माइनस जीपी, एंड आपको बीपी माइनस जीपी कितना गिवन है क्वेश्चन में, 46। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली इसमें। अब बी प्लस जी कितना हो जाएगा, 170 प्लस एक्स, ओके, एंड बी माइनस जी कितना हो जाएगा, 48 इज इक्वल्स टू में 46। ठीक है, 46 इज इक्वल्स टू में 5। ओके, तो यहाँ से अगर आप 46 इज इक्वल्स टू में 5, ओके, एंड हियर वी विल गेट x इज इक्वल्स टू में 60। ठीक है, आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड आपको जौन सा इसमें से इजी लग रहा है वो वाला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन सेकंड वाला मेथड का ना थोड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें एग्जाम टाइम में क्लिक होना चाहिए कि इसमें सी एन डी लगने वाला है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम टाइम में क्लिक नहीं होता तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको ना फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा वो रहता है, क्योंकि कॉमन है, उसमें कॉमन सेंस की बात है। अगर 1/6 बच्चे 1/6 बॉयज अगर फेल्ड हुए हैं तो 5/6 बॉयज पास हुए हैं। फिर हमने दोनों डेटा को कंपेयर कर लिया। ओके, थैंक यू।